हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज है 26 दिसंबर और दिन है शुक्रवार, सुबह का टाइम है और यहाँ पर बाहर के सारे काम निपटा कर यहाँ पर करनी थी मुझे लिपाई, चौके की लिपाई करनी थी क्योंकि काफ़ी खराब हो गया था यहाँ रसोई। कहीं कुछ गिर जाता है, कहीं कुछ गिर जाता है, तो वो चिपक जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ू लगा दो और ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से कर देते हैं पानी से, तो वो धीरे-धीरे क्या है कुछ दिन बाद खराब लगने लगता है। तो इसलिए फिर आज मुझे बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी रसोई, तो हमने कहा चलो अच्छा लिपाई कर देते हैं। तो यहाँ पर गेरू और गोबर मिला कर के पूरी रसोई की लिपाई करेंगे। घर की लिपाई तो नहीं करेंगे, अभी किया था, अभी फिर करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पूरी रसोई की लिपाई करेंगे। और स्वेटर आप लोग कहते हैं यदि नहीं पहनते हो, तो स्वेटर हमेशा हम पहनते हैं, लेकिन क्या है जब सारे काम निपटा कर नहाने चलते हैं, तो फिर उतार देते हैं। अपने खुद के काम कुछ निपटाते हैं, तो क्या है फिर हम उतार देते हैं स्वेटर, तो वही उसी चक्कर में हमने उतार दिया था और फिर हमने कहा चल लिपाई कर देते हैं, इसीलिए लगे हुए हैं बस काम करने में कि हाँ चलो अच्छा थोड़ा-सा है लीप कर तब फिर नहा लेंगे। इस चक्कर में ऐसे ही है और ठंड तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हो रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अभी घटने का नाम नहीं भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी जनवरी तो आई ही नहीं है, जनवरी में तो लास्ट होता मतलब भयंकर हो के तब फिर लास्ट में लास्ट होता है, उधर फरवरी में। अभी तो भाई अपना जो है रुद्र रूप ले रही है, ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन अब क्या करें दोस्तों, आप लोग कहते हैं ना दीदी ठंड में ये ना करो, वो ना करो, तो मैं समझती हूँ आप लोग हमारा भला ही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों होता ये है कि क्या काम किया जाए, क्या छोड़ा जाए। जैसे कि 1 दिन की ठंड है, 4 दिन की ठंड है, छोड़ना क्या है। अब जब वो खुद ही को करना है, दूसरी बात घर की हालत जब खराब होने लगती है तो देखा-देखा जाता नहीं है फिर। तो यही आदत है कि जब रसोई हो या घर हो, जब ज़्यादा ही खराब लगने लगता है तो बस वहाँ यही होता है कि इसको लीप ही दो तभी अच्छा लगेगा। तो इस यही ये हाल है रसोई का था। वीडियो में नहीं पता चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी क्योंकि इस समय क्या है रसोई में ही ज़्यादा समय बीत रहा है सबका। चूल्हा जलता है तो सभी लोग यहीं पर आते हैं। वैसे रसोई में खाना-पीना तो नहीं हमारे यहाँ खाया जाता है कुछ भी। शाम को भले ही न जैसे कि रात में खाना बना तो सब लोग खा के फिर चौका-बर्तन हो जाता है। लेकिन वैसे नहीं खाया-पिया जाता। फिर भी बनाने में कहीं कैसे गिर जाता तो खराब लगता है। और पहले क्या था जब हमारा घर ये नहीं बना था, पूरा घर कच्चा था, मिट्टी का बना हुआ था लेकिन रसोई में फर्श थी दोस्तों। पूरी रसोई में फर्श थी मतलब पुराना घर बना था, मिट्टी का अच्छा खासा बना था। तो रसोई तो पक्की थी, तो पूरी रसोई में पोछा लगता था डेली। काफ़ी बड़ी रसोई बनी हुई थी, जितनी बड़ी ये है हमारी यहाँ से वहाँ तक, उससे बड़ी रसोई थी। तो सारा सामान रखा हुआ था और क्या चूल्हे में ही खाना बनता था, गैस का तो तब नाम-निशान नहीं था। लेकिन रसोई पक्की थी, ये था। बाकी छत भी कच्ची थी, बाकी पूरा घर मिट्टी का बना हुआ था। तो रसोई नहीं लीपी जाती थी, घर तो तब भी अम्मा जल्दी-जल्दी लिपवाती थी। मतलब लीपा-पोती हमारे यहाँ पहले से होती आई है बहुत जल्दी-जल्दी। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था, अम्मा बहुत साफ-सफाई करवाती थी घर में। तो वही आदत आज भी हम लोगों की जैसे रहते आए हैं, वैसे ही आदत पड़ी हुई है। तो ये लिपाई कंप्लीट हो गई है, पूरी रसोई चकाचक हो गई है, बस साफ-सुथरी हो गई है। इसके बाद फिर बाकी के काम दोस्तों निपटाएँगे। रसोई हमारी साफ हो गई है बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो सिर्फ इतना ही लिपेंगे और बाकी फिर देखा जाएगा। देखिए और उसके बाद फिर मुझे याद आया कि अभी गाजर धुलनी है दोस्तों, गाजर में बहुत ज़्यादा मिट्टी है और सबसे दिक्कत क्या है कल रात से हमारे यहाँ लाइट नहीं आई है, सबसे परेशानी की बात ये है, टंकी में थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, बाकी सब खत्म है। हैंड पाइप का जो हाल है हमने बताया था,
तो अब गाजर धुलनी है, इसलिए क्या है, पहले सबसे पहले चाकू से इसको खुरच लेंगे, तो साथ में छिलका भी उतर जाएगा और रेसे वगैरह जो होते हैं और मिट्टी भी साथ में चली जाएगी मोटी-मोटी वाली, इससे पानी कम लगेगा। यही करने में लगे हुए हैं और गाजर काफ़ी सारी है। क्या है, ज़्यादा मोटी गाजर नहीं है, मीडियम साइज़ की है। कोई-कोई तो बिल्कुल पतली गाजर है, तो थोड़ा मुझे इस काम में टाइम लग गया था। लेकिन हमने कहा नहाने के पहले निपटा देते हैं तो ठीक रहता है। ठंड में क्या है, जब ज़्यादा काम करो ना पानी का, तो कितना भी करो दोस्तों, कपड़े तो गीले हो ही जाते हैं। इसलिए जितना पानी का ज़्यादा काम करने वाला है, नहाने से पहले ही निपटा दो तो ठीक रहता है फिर। और फिर तो पानी का काम तो दिन भर लगा ही रहता है, बर्तन कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो फिर सारे छिलका उतार दिया हमने गाजर का, उसके बाद फिर धोना शुरू किया है और पहले ही पानी में देखा आप लोगों ने कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली थी। उसके बाद कम से कम 4 पानी में हमने इसको धुला था, तब जाके ये साफ हुई थी। और बाल्टी में फिर पानी भर के धुला, अब एक बार फिर गाजर के ऊपर पानी डाल देंगे, तब जाके साफ हो पाएगी गाजर। ये देखिए, तो बस ये काम निपटाने के बाद तब हम नहाएँगे और अब मुझे ठंड लग रही थी। काम जल्दी-जल्दी करते जाओ, उसके बाद तब काफ़ी देर जब भीगते रहते हो तब जाके ठंड लग रही थी। लेकिन अब स्वेटर पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो नहाना ही है इसके बाद और ये मुझे। गाजर वही है जो कल खेत से आई थी अचार बनाने के लिए। तो हमने कहा धुल के रख देंगे तो धीरे-धीरे इसका भी काम होता रहेगा। नहीं तो क्या है कि दिन का तो पता नहीं चलता है। काम में लगे रहो, काम में लगे रहो, ये होता है हुआ ही क्या है। फिर जो कतरन इसका बचा था ना, वो हमने पानी से धुल दिया है, जैसे डंठल वगैरह, तो पशुओं के खाने के काम आ जाएगा। बाकी जो कचरा था फेंकने वाला, वो उठा के फेंक दिया है। उधर हम नहाने लगे हैं और यहाँ पर ये बाप-बेटी मिलकर सब्ज़ी तैयार कर रहे हैं। क्या है कि लहसुन छीलना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा और गोभी है, गाजर है, ये सब काटनी पड़ेगी, तो ये काम ये लोग कर लेंगे और सुबह सब्जी पराठे हमने पहले ही बना दिया था आज। तो इसलिए खाने की जल्दी नहीं है, यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं हमने, अब अचार की तैयारी कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर करीब 5 से 6 चम्मच सौंफ ली है और इतना ही करीब जीरा लिया है। हमारा अंदाज़ चला है, हमने कोई मसाला नापा नहीं है, क्योंकि अचार मुझे ज़्यादा बनाना है। तो अंदाज़ से डाल दो, फिर भी मतलब ठीक रहता है, हमारी अंदाज़ ही ज़्यादा चलती है। जब आप लोगों से वैसी रेसिपी शेयर करते हैं तब हम बताते हैं नाप। और फिर मेथी डाल दी है करीब 4 चम्मच, तो थोड़ा इसको भूनेंगे, बाकी मसाले बाद में डालेंगे। देखो कंकड़ पानी कम। और दोस्तों थोड़ा मसाला भुन गया है, फिर हमने करीब 3 चम्मच कलौंजी डाल दी है। उसके बाद करीब 2 चम्मच हमने डाली है पीली सरसों और फिर ये काली सरसों डाली है हमने 1 कटोरी भर के। अब चटकने तक इनको भून लेंगे। सरसों बहुत जल्दी भुन जाती है, इसलिए हमने लास्ट में डाला है, नहीं तो फिर अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ लाल मिर्च हमने ली है, क्योंकि इस समय सीलन का समय चल रहा है तो ऐसे नहीं पिसेगी, इसलिए हमने थोड़ा-सा इसको गरम कर लिया है। और ये हल्दी रखी हुई है और तो हल्दी आधी कटोरी है, कम से कम 6 से 7 चम्मच, इससे ज़्यादा ही होगी। तो जब ये बर्तन गरम है तभी हमने हल्दी डाल दी है और बर्तन तुरंत हटा दिया है, क्योंकि हल्दी दोस्तों बहुत जल्दी जलती है, इसलिए बर्तन गरम में ही अच्छे से पक जाएगी। धुआँ निकलने लगा था, बस इसको हटा दिया है। अब जाके सारे मसाले भुन पाए हैं और अब 1 डिब्बी हींग हमने डाल दी है। तो हींग को थोड़ा ही भूनेंगे। अब जब बर्तन ठंडा हो गया ना तब हींग डालिए, क्योंकि हींग भी जल्दी भुन जाती है। और उसके बाद इसमें तेल डाल दिया है। अभी मुझे कम लग रहा था, थोड़ा-सा और डाल दिया है। ये देखिए, अब तेल को खूब अच्छे से गरम कर लेंगे, जब जैसे कि पूड़ी निकालने वाला हो जाता है ना, वैसा उतना गरम करेंगे। और इधर हम रौनक के पापा सब्जी तैयार करते जा रहे थे। गोभी काट रहे थे, अभी तक तो ये लोग लहसुन छील रहे थे, क्योंकि इनको लहसुन का अचार बहुत पसंद है, इसलिए लहसुन छीलने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है। तो उधर ये सब तैयारी कर रहे थे, तो ये देखिए ये गोभी काटी जा रही है।
तो यहाँ पर ये काम इन्होंने कर दिया था, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। और ये तो जाने कब से कह रहे थे कि अचार नहीं बनाओगी अंजू, अब की अचार नहीं बनाओगी, बना लो किसी दिन। लेकिन क्या है, टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज हमने कहा चलो बना ही देते हैं। और फिर सारे मसाले जो भुने थे हमने इस सीमानदस्ते में डालकर अच्छे से कूटना शुरू किया है। क्योंकि अचार के मसाले बिल्कुल महीन नहीं किए जाते हैं, दरदरे किए जाते हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से मसाला तैयार हो जाता है। तो बस थोड़ी देर कूटेंगे और गरम-गरम है मसाला भी तो जल्दी कुट जाएगा और मेहनत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों पहले हम बनाते थे अभी तक क्या तो राई की डीली निकालते थे। लेकिन इस बार हमने राई सहित कूट लिया है मसाला, दीली नहीं निकाली है। अब की बार बहुत जल्दी वाला हम अचार बनाने जा रहे हैं, जो तुरंत बनाओ, तुरंत खाओ, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कि दोस्तों क्योंकि टाइम इस समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो हमने कहा फटाफट वाला अचार आज बनेगा। दोस्तों ये बहुत सालों से हमने रखा है काला नमक, आज जाके इसका लास्ट होने जा रहा है। ये देखिए, जब नमक हम पीसते हैं तो पीस लेते हैं। अब इसमें हम मिर्च डालकर पीसेंगे। तो काला नमक और लाल मिर्च मिला के कूटेंगे तो मिर्च भी अच्छे से कुट जाएगी, नहीं तो खाली मिर्च थोड़ी कुटती भी नहीं। इधर तेल गरम हो गया था अच्छे से, तो उतार कर फिर पतीली ले ली है और पतीले में गाजर उबालेंगे हम। तो गाजर डाल दिए, थोड़ा-सा पानी डाला है और फिर ऊपर से गाजर भर देंगे। और गाजर छोड़कर चले गए थे अंदर रसोई में, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मिर्ची भी डालनी है, और मिर्ची लाए थे आधा किलो रौनक के पापा। तो मुझे तुरंत याद आया तो छोड़ कर लाए हैं अभी। और यहाँ पर क्या है कि ये लहसुन और भी आया छीलने के लिए, तो ये गाजर पूरी भर दिया था, पतीला पूरा भर गया था लेकिन पूरी आ गई थी। बस इसको थोड़ी देर बंद कर देंगे क्योंकि ग बहुत जल्दी पक जाती है गाजर। और ये मिर्ची धुल कर हम ले आए हैं। और फिर ये ब्रोकली रखी हुई है, इसको धोने जा रहे हैं और गोभी धुलेंगे, सब एक-एक करके धुलेंगे। और यहाँ पर पतीला एक बार हिला दिया है अच्छे से ताकि नीचे के ऊपर आ जाएँ तो बराबर पक जाएँ। ये देखिए गाजर पककर हो गई है तैयार। दोस्तों गाजर को पलट लिया था, उसके बाद गोभी रख दी है उबलने के लिए। गोभी भी भाप में ही पक जाती है, तो गाजर गाजर को इधर रख देंगे, थोड़ा पानी छन जाएगा। बहुत जल्दी पक रही थी सब्जियाँ, क्योंकि ऐसी सब्जियाँ ही हैं कि जो कि जल्दी पकती हैं और ज़्यादा गलाना है नहीं। दोस्तों काफ़ी लोग कच्चे का बनाते हैं, लेकिन आप लोग देखते हैं हमेशा उबाल कर बनाते हैं, क्योंकि कच्ची सब्जियों का अचार मुझे नहीं पसंद है। मतलब मुझे क्या, कोई भी नहीं खाता है घर में, और उबाल कर बनाते हैं तो सबको ये अचार बहुत ज़्यादा पसंद आता है सब्जी के तरीके से, इसलिए हमेशा हम उबाल कर ही बनाते हैं। सबका तरीका अपना-अपना होता है। और इसीलिए मसाले हम खूब भूनते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हल्का-सा गरम कर लो, चटकने तक भूनते हैं तो उनका स्वाद अलग आता है। फिर सब्ज़ी का पानी छन गया था, तो सारे एक बर्तन में पलट लेंगे, गोभी, गाजर और ये सब। और फिर ये इसका क्या है, पानी छन गया था हरी मिर्च का, तो डंठल हमने पहले ही निकाल लिया था खाट पर बैठ कर के। अब बीच से चीरा लगाएँगे, एक में 2-2 टुकड़े कर रहे थे बस। तो ऐसे क्या है कि लाल मिर्च भी थोड़ी डालेंगे, क्योंकि मुझे अचार में लाल मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, हरी मिर्च भी डालेंगे। तो चटपटा-सा अचार दोस्तों तैयार होगा। दाल-चावल के बीच में अगर इसको रख दोगे तो सब्ज़ी की पूरी कमी पूरा करता है अचार। उसके बाद मिलाना शुरू कर दिया है, जो मसाले पीसे हैं वो डाल दिया, हल्दी डाल दिया है और इसमें क्या है वही मिर्च और काला नमक था, तो जो लहसुन तैयार हुआ है छिल के वो डालकर उसी में कूट देंगे, थोड़ा ही कूटेंगे। थोड़ी-सी काश्मीरी मिर्च कटोरी में रखी थी वो डाल दी है कनक ने, लेकिन अभी और मुझे डालना है। ये देखिए ये सारे मसाले हमने डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है, नमक और भी डालेंगे क्योंकि अचार में नमक ज़्यादा पड़ता है। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, तेल तो डाल दिया है और थोड़ा तेल डालकर इसमें काश्मीरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा-सा कलर अच्छा आ जाता है मार्केट वाला। अब ये सब डालकर अच्छे से मिलाना शुरू कर दिया है। अभी एक चीज़ हम भूल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं, वो हमने कमरे में रख दिया था अंदर जहाँ पर लेटते हैं, गन्ने का सिरका, वो बाद में ध्यान आया था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी रोटियाँ मुझे बनानी है और रौनक के पापा को कहीं जाना है, इसी
दोस्तों सारा दिन लग गया है हमें अचार में, जबकि सब लोग लगे हुए थे। बहुत टाइम लगता है इन कामों में। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। कितने दिन में खाने लायक हो जाएगा? खाओ भी सेव का है। और मिलाने के बाद रख दिया अचार को, अभी भरा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी मुझे रोटियां बनानी है। तो फटाफट इधर आ गए हैं रोटियां बनाने के लिए, ये खा के चले जाएंगे, इसलिए जल्दी हो रही थी। तो इतने दिनों से कह रहे थे, और कुछ भी कहो टाइम बहुत लगता है, फिर भी हम ये नहीं कहते फटाफट बन गया 2 मिनट में 5 मिनट में। बहुत समय लगता है मिलाने में, तो समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन क्या है, सब्जियों को काटने में, तैयार करने में, मसाला कूटने में बहुत समय लगता है दोस्तों। और फिर इतना सारा अचार जब बनेगा तो समय तो लगेगा ही। तो हमने कहा आम आम का अचार तो है नहीं, तो हमने कहा यही चलेगा, तब तक चलेगा। और ये अचार पसंद भी सबको बहुत ज़्यादा आता है। बच्चे भी ले जाते हैं टिफ़िन में, यहाँ पर भी खाया जाता है, चाहे सब्ज़ी बनी हो, चाहे दाल बनी हो, चाहे कैसे भी हो, अचार सबको चाहिए ये वाला। इसलिए ज़्यादा बना दिया है, और खराब तो होगा नहीं। ये ऐसे काम है दोस्तों, बहुत बड़ा लगता है, कैसे होगा, कैसे होगा, ये कैसे होगा? कितना समय लगेगा, बहुत बड़ा काम लगता है। तो वो आज हमारा हो गया है, जो इतने दिनों से हम करने को कह रहे थे। जब बहुत अच्छी-अच्छी गोभी थी, बहुत बड़े-बड़े फूल थे, पूरा खेत गोभी से भरा हुआ था, तब तो हम बना नहीं पाए हैं। लेकिन चलिए लास्ट में बन गया, ठीक है। अब ये है कि अचार तो है घर में कम से कम। तो बस रोटियाँ बना देते हैं, और मुझे भी भूख बहुत देर से लगी थी, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। सब्ज़ी बनी रखी थी, सब्ज़ी सुबह बनाया था आलू की छिलके वाली, और पराठे बना दिए थे थोड़े, उसके बाद रख दिया था। हमने कहा बाद में बनाएँगे, जब जिसको भूख लगेगी बताना, हम तुरंत बना देंगे। तो पराठे अम्मा ने, बच्चों ने खा लिया था। और उसके बाद फिर उधर हम काम कर रहे थे, कनक को बता दिया है अचार भरने के लिए। तो अब ये डाल रही है गन्ने का सिरका, ये देखिए। और मुझे वहाँ दिख नहीं रहा है, हम खाना खा रहे हैं, ये सब खा चुके हैं। तो वही पूछ रही थी मम्मी कितना, तो हमने कहा डाल दो तुम। अचार अचार से क्या है, नहीं सिरका, सिरके से क्या है कि अचार खराब नहीं होता और खट्टापन आएगा। आप नींबू का रस डाल सकते हैं, खट्टा कुछ भी डाल दो तो खट्टापन आ जाएगा, और अचार खराब भी नहीं होगा। तो अच्छे से मिलाकर फिर इसी से कह रहे थे भर के रख दो। बरनी भी अभी खाली की गई है, थोड़ा-सा मक्के का आटा रखा हुआ था तो दूसरे डिब्बे में कर दिया गया है। और इसको साफ करके फिर इसी में भरेंगे अचार। लेकिन दोस्तों इसमें आएगा नहीं, फिर दूसरे डिब्बे में करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। अब ऐसे तो नहीं बता सकते कितना है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होता है, कोई भी चीज़ हो। जैसे कि तेल है, सरसों का तेल आप लोगों ने देखा है कितना है। लेकिन अब 1 लीटर से तो ज़्यादा ही था, कम था नहीं। तो जब खरीद कर हम तुरंत लाते हैं, तब पता चलता है ये इतना था, वो उतना था। तो सामान तो लगभग घर का था, थोड़ा बहुत मसाला कम था तो वो भी आया है। तो इसके बाद दोस्तों लेकर बैठ गए हैं बर्तन, एक-एक बर्तन खाली करके लाए हैं, खूब सारे तैयार हो गए हैं, तो सारे बर्तन धुलेंगे। और दोस्तों मेहनत रंग लाई है, क्योंकि अचार रौनक के पापा ने खाया था तो कह रहे थे बहुत अच्छा अचार बना है। तो चलिए सफल हो गई मेहनत। और उसके बाद कनक अपने काम में लगी हुई हैं बराबर। पहले छोटे डिब्बों में भर रही थी तो कह रही थी मम्मी इसमें नहीं आएगा, फिर बड़ा डिब्बा दिया हमने, कहा उसमें भर दो, सब भर के रख दिया है। और अचार अभी यहीं पर रखा हुआ है। उसके बाद बर्तन धुले, खूब टाइम लग गया था मुझे बर्तन धुलने में। और उसके बाद फिर साफ-सफाई शुरू हो गई है, बच्चे चले गए हैं कोचिंग। और यहाँ पर अच्छे से सामान सब रखेंगे, और क्या थोड़ा बहुत अचार गिर भी गया है उसको भी उठा के रखेंगे। इसी काम में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और देखने वालों को ये होता है कि घर में काम ही क्या है, घर में ही तो रहती हैं, क्या है, खाना बनाना है, बर्तन, और क्या काम बचा है। लेकिन जो महिलाएँ घर के अंदर रहती हैं उनसे पूछो कि कैसे बीतता है उनका दिन। काम है कि दोस्तों खत्म होने का नाम नहीं लेता है, और देखने वालों को लगता ही नहीं कि कुछ काम होता भी है घर में। यही तो गृहिणी इसी को कहते हैं कि उसे फुर्सत नहीं है 1 मिनट की कहीं भी। उसके बाद यहाँ पर कंडे रख दिया था, सुलग रहा था, दूध मुझे रखना था, क्योंकि पतीला खाली नहीं था, इसलिए अब दूध रख दिया है दूधाड़ में। फिर से ये बर्तन तैयार हो गए हैं, जो दूध के थे वो भी तुरंत धुल कर रख देंगे।
और अभी क्या है, झाड़ू लगानी है आंगन में, रसोई तो साफ कर दी है हमने और बर्तन चारपाई पे ही रख दिया है ऐसे ही। और अब ये क्या है, दूध के बर्तन धुलेंगे क्योंकि ये सब काम निपटा कर मुझे जाना पड़ता है वीडियो अपलोड करने, तो शाम वाले सारे काम निपटा कर जाते हैं। वहां से आने के बाद क्या है, दूध निकालना पड़ता है, तो ये डिब्बे धुले नहीं होंगे तो फिर तुरंत धुलना पड़ेगा। और अभी क्या है, पानी के हाथ हैं, तो जब जो काम निपटाओ तो साथ में निपटाते चलो पानी वाले सारे काम। फिर जब हाथ पैर सूख जाते हैं, फिर थोड़ा हिम्मत कम पड़ती है पानी के काम करने में। इसलिए बस लग जाओ तो फिर लगे ही रहो, फिर हम ना तो बीच में हाथ पैर सेकते हैं, ना तो हम पोंछते हैं, बस लगे ही रहते हैं। तो अभी दुधगड़वा जब सुलगना बंद हो जाता है, मतलब धुआँ होना बंद हो जाता है, तब इसको ढकते हैं। तब तक यहाँ कुछ काम निपटा लेते हैं, कपड़े रखे हुए हैं उनको रख देंगे, यहाँ झाड़ू तो लगाएँगे। दोस्तों ये सब चलता रहेगा। समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।